अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारी एक्टिविटी शीट का जो क्वेश्चन नंबर 6B है और उसका जो दूसरा ऑप्शन है B2 डेवलपिंग अ स्टोरी, वो किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाएगा। हाउ टू अटेम्प्ट दिस एक्टिविटी एंड हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन दिस। डेवलपिंग अ स्टोरी में आपको एक स्टोरी का कभी बिगिनिंग दिया जाएगा और कभी उसका एंड दिया जाएगा। जो जुमला आपको दिया जाएगा बिगिनिंग, वो आपकी रहनुमाई करेगा कि स्टोरी के कैरेक्टर कौन से हैं, ये स्टोरी का प्लॉट क्या है, इसका थीम क्या है। जैसे एक मिसाल हम देते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फार्मर, he had 4 sons, they were dash dash dash। ये आपको स्टोरी का बिगिनिंग दिया गया है। ये लाइन पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा कि इसके कैरेक्टर कौन सी स्टोरी के, क्योंकि कहानी के लिए किरदार जरूरी है, कहानी के लिए कोई थीम जरूरी है। तो ये लाइन पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा। अब ये लाइन आपने पढ़ी कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फार्मर, यानी एक कहानी है, एक किसान है। ही हैड 4 सन्स, और उसके 4 बेटों की, यही हो गया आपको किरदार। अब आगे लिखा है दे वर डैश डैश डैश, आपको दिया गया कि वो लोग क्या थे। अब इस पर आप कहानी बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ऐसी कहानी लिखें जो मौजूदा आपने सुन रखी है, आप अपने तौर से भी कहानी बना सकते हैं। या आपने कहानी सुनी होगी कि एक किसान के 4 बेटे थे, वो आपस में बहुत लड़ते थे। एक मरतबा किसान ने उनको बुलाया और कहा कि जाओ एक एक लकड़ी लेकर आओ। वो लकड़ियाँ लेकर आए, उसने कहा कि इसको तोड़ दो, सब बच्चों ने तोड़ दिया, सबकी लकड़ियाँ टूट गई। फिर दोबारा उनको लकड़ी लाने के लिए कहा और एक साथ सब लकड़ियाँ करके उसने रस्सी से उसको बांध दिया और एक एक बेटे को आकर कहा कि इसको तोड़ो, तो कोई तोड़ नहीं पाया। तो वहाँ से उसने उनको मैसेज दिया कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी इत्तेहाद में बरकत। ये कहानी हमने सुन रखी है। अब आप इस पॉइंट को सामने रखकर ये कहानी भी आप लिख सकते हैं। अब कहानी आप कैसे लिखेंगे? कहानी लिखने में आपको ये बात याद रखनी है कि स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में होती है। स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है और उसमें जो है माजी के वाकयात बयान किए जाते हैं। आप स्टोरी लिखना शुरू कीजिए, शॉर्ट सेंटेंसेस लिखिए। पास्ट में लिखिए स्टोरी, पहले तो पास्ट टेंस में, और दूसरा जो है शॉर्ट सेंटेंसेस लिखिए। और ये सेंटेंसेस आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। अब आपने ये कहानी लिखना शुरू की। अच्छा, टाइटल देने की भी इसके मार्क्स है। 1 मार्क्स टाइटल के, कि आपने कहानी का टाइटल क्या है। अब आपने लिखना शुरू किया, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फार्मर, ही हैड 4 सन्स, दे वर। अब कैसे थे वो? दे वर लेजी एंड ऑलवेज केप्ट फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। वो कामचोर भी थे और हमेशा आपस में लड़ते थे। द फार्मर वाज वरीड अबाउट देम, किसान उनके मुताबिक बहुत फिक्रमंद था कि क्या किया जाए। He tried his level best to make them be friend among each other and do not fight। उसने बहुत कोशिश की, but in vain, लेकिन उसकी सारी कोशिशें रायगा चली गई। One day he called his sons, एक दिन उसने अपने सब बच्चों को बुलाया and told them to bring a stick, और लकड़ी लाने के लिए कहा। इस तरीके से आप अपनी कहानी लिखना शुरू कर दीजिए। छोटे छोटे जुमले बनाइए, पास्ट टेंस में लिखिए और फिर आगे बताइए कि ईच सन ब्रॉट अ स्टिक। ब्रॉट यानी यहाँ पे पास्ट टेंस हम यूज करेंगे कि हर एक ने जो वो लकड़ी लाया। द फार्मर टोल्ड देम टू ब्रेक इट, उसको तोड़ने के लिए कहा। एवरीबडी ब्रोक द स्टिक इजीली, सबने वो लकड़ी आसानी से तोड़ दी। Again the farmer told them to go back and bring 1 stick। फिर उनसे वो कहता है कि जाओ एक स्टिक और लेकर आओ। फिर वो स्टिक्स लाते हैं। फिर क्या होता है? The farmer put all the sticks together and
बाउंड देम, उनको बांध दिया, एंड टोल्ड देम टू ब्रेक दैट 4 sticks, द बंडल ऑफ 4 sticks, वो तोड़ने के लिए कहा। एवरी सन ट्राइड बट डिड नॉट ब्रेक इट, हर एक ने कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाए। इस तरीके से अब आप कहानी आगे बढ़ाइए। देन द फार्मर टोल्ड देम दैट यू ब्रोक द स्टिक व्हेन सिंगल स्टिक्स आपने तोड़ दी, बट यू कुड नॉट ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। तो यहाँ से वो सबक उनको दे रहा है कि यूनिटी जो है वो स्ट्रेंथ है, इत्तेहाद में ताकत है। अगर आप मुत्तहिद रहें तो आपको कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ से आप उसका मॉरल लिख लीजिए, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, और इसी को आप टाइटल बना दीजिए कि इस कहानी का जो टाइटल जो लिखना वो ये लिखना कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इस इत्तेहाद में बरकत है, इत्तेहाद में ताकत है। इस तरीके से अब आपने ये कहानी आपके मुकम्मल कर। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, सिर्फ इसमें आपको बिगिनिंग या एंड को पढ़कर स्टोरी का थीम समझना है, कैरेक्टर समझने हैं, और स्टोरी आपको धीरे 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 डेवलप करनी है। और स्टोरी में पास्ट टेंस में सब लिखिए, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज कीजिए, और उसका स्टोरी का एक सूटेबल टाइटल जो आपको लगता है वो टाइटल आप दीजिए। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो आपको इसमें पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। और ये राइटिंग स्किल जो है, राइटिंग एक स्किल है, और स्किल जो है वो प्रैक्टिस से आती है। अगर आप सोचेंगे कि हम लोग एक कहानी साल भर में लिख लेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वही कहानी आपके इम्तिहान में आएगी। ऐसी जितनी पॉपुलर स्टोरीज है उसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। पहले कहीं पर अगर हिंदी को पढ़िए और देखिए वो कैसे लिखी गई है, बहुत तफसील से लिखी गई है। उसको शॉर्ट करके आप अपनी एक स्टोरी बनाइए और उस स्टोरी को आप लिखने की उसकी मशक कीजिए, उसको या उसकी टेक्निक सीखिए, उसको याद कीजिए, ताकि जब इम्तिहान में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आएगा तो आप अच्छे ढंग से उसको लिख सकेंगे। क्योंकि राइटिंग स्किल जो है वो प्रैक्टिस चाहता है। एक मरतबा लिखने से आपको नहीं आएगा, बार बार लिखते रहिए, उसको चेक करवाइए, करेक्शन करवाइए, और बार बार उसकी मशक कीजिए, तो ज़रूर आप जो है सही तरीके से आप ये स्टोरी राइटिंग का सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपको नंबरात भी पूरे मिलेंगे, और आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंग्लिश जो है वो रिटन इंग्लिश आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको हल कीजिए, और हम दुआ करते हैं कि आप जो है वो अल्लाह ताला आपको इम्तिहान में कामयाबी दे, और पूरी मशक और मेहनत के साथ आप आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह जो है वो मेहनत करने वालों के लिए सब रास्ते खुले हैं। हम दुआ को कि अल्लाह ताला आपको हर तरीके की कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।